तो 11 जनवरी 2022 का ये ईवीएस का एनवायरमेंटल साइंस का ये क्वेश्चन पेपर लेंगे। फर्स्ट है कि द मोस्ट लाइक फूड ऑफ द पीपल विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री इज इडली वड़ा डोसा सांभर कोकोनट चटनी। थर्ड सर। गोवा केरला। हाँ। तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु ही था। थर्ड है सर, थर्ड। कोकोनट चटनी। गोवा में। कोकोनट चटनी कहाँ पर आती है? गोवा में। गोवा केरला। फोर्थ। और गोवा केरल, तो ये कोकोनट से याद रखा। अच्छा। तो उसका 64, 64 का चेक करते दो। 61। 61, उसका थर्ड वाला ही सही है। अल्लाह। सर इडली वड़ा के साथ भी कोकोनट चटनी बनती ना। इडली वड़ा के साथ भी कोकोनट चटनी आती, चटनी है उसमें। ये तो एक गोवा से रिलेटेड ही नहीं है। हाँ केरला बोल। हाँ, बराबर है। की बराबर है। आंसर की बराबर। नेक्स्ट है, इफ अ पर्सन ट्रेवल्स बाय शॉर्टेस्ट रूट ऑफ फ्रॉम मुंबई, मतलब शॉर्टेस्ट रूट से ट्रेवल कर रहा है पर्सन मुंबई से चंडीगढ़, अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसके बाय ट्रेन, तो द स्टेट द ट्रेन इज नॉट लाइकली टू कम। तो ट्रेन जो नहीं आएंगी, कहाँ पर नहीं आएंगी? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। गुजरात। पंजाब सेकंड। पंजाब भी हो सकता है, पंजाब के बीच में क्या है? गुजरात साइड में। पंजाब तो आगे। गुजरात। गुजरात। उसका है सेकेंड, गुजरात होगा सर। पंजाब। महाराष्ट्र टू चंडीगढ़, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। गुजरात। तो मुंबई टू चंडीगढ़ में पंजाब नहीं आएगा, बताए। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बाय अ गर्ल इन अ ग्रुप स्टूडेंट्स हु गैदर्ड इन कैंप। एक कैंप में जो जहाँ पर इकट्ठा हुए बच्चे, तो स्टूडेंट में, वहाँ एक गर्ल ने स्टेटमेंट दिया, आई हैव केम फ्रॉम अ सिटी, मैं एक ऐसी सिटी से आया हूँ विच इज अ हिली एरिया, पहाड़ी एरिया है, और एट आर प्लेस इट रेन हेवीली, तेज बारिश होती है, एंड स्नोस एज वेल, बर्फबारी भी होती है, व्हेन इट इज वेरी कोल्ड, जब बहुत ठंडी लद्दाख। होती है, तो हम सिट इन सन, सूरज की रोशनी में बैठते हैं, और हाउसेस आर मेड ऑफ स्टोन और वुड। तो लद्दाख। लद्दाख हाँ, सेकंड। फर्स्ट। फर्स्ट जम्मू कश्मीर। फोर्थ हिमाचल प्रदेश, सही बोले ना आपने, सही बोले ना सर। पहाड़ी एरिया। ये ना कंफ्यूज कर दे सर, एक साथ बोल के। हाँ, तो पहली बात तो तो मनाली हिमाचल। तो कोई भी जो है तो बीच बीच में सवाल के जवाब मत दीजिए पूरा पढ़ने तक, और अगर वैसे ही देना है तो फिर अपने अपने क्वेश्चन पेपर लेके सॉल्व कर लीजिए। तो हिली एरिया जो है पहाड़ी एरिया, तो वो हिमाचल प्रदेश, मतलब उसमें सब चीज़ों को मिक्स किया गया, सिर्फ ठंडी का जिक्र नहीं था, मतलब कोल्ड डेजर्ट जो है तो लद्दाख हो रहा है, तो फिर उनको धूप में बैठना होता है जब ज़्यादा सर्दी होती है, स्टोन और वुड है, और लद्दाख में क्या है कि सीलिंग ऑफ वुड आता है, सीलिंग ऑफ वुड, तो स्टोन और वुड, तो पत्थर के हिसाब से, तो वो आ रहा है हिमाचल प्रदेश, और वहाँ पर तेज बारिश भी होती है। स्टोन एंड वुड। हाँ, तो ये सबको मिक्स इसलिए किया ना कि मतलब सब चीज़ों का, सिर्फ एक कोल्ड की बात नहीं की गई, सिर्फ जो है तो बारिश की नहीं, और हिली एरिया भी बता के उस हिसाब से। उसके बाद है नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एंड कानपुर रेलवे स्टेशन, ये कितना है? 432 किलोमीटर। तो एक ट्रेन जो स्टार्ट होती है 18/12/2021 को, वो पहुंचती है 23:45 पर रात में, न्यू दिल्ली से रेलवे स्टेशन से, और पहुंचती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 19:19 को, मतलब दूसरे दिन पहुंच रही है। कब पहुंच रही है? 7:45। तब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ एम पी एम नहीं है, तो उससे समझना होगा कि ये रात का है और ये 7:45 दिन का। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड ट्रेन की जर्नी में क्या होगी, इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, एक दिन का ही डिफरेंस है, 18 से, मतलब कितना है डिस्टेंस जर्नी। स्पीड। क्योंकि पहली बात तो क्या है कि किलोमीटर ट्रेन पर, की स्पीड। इसको कैसे करते हैं, 5/18 जो उसका है किलोमीटर, उसको मीटर में जो कन्वर्जन होता है, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करते हैं। तो पहले तो उसको टाइम डिस्टेंस जो हो रहा है वो हिसाब से देखिए।
उसमें हिंट तो आपको दे दिए कि मतलब टाइम का जो आता है 5/18, तो वो उसमें ऐड करना होता है बस। उसकी एक्यूरेसी आपको बढ़ाना पड़ेगी, बार बार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके ट्रेन क्वेश्चन डाल देना गूगल पर, और उसके बाद में बार बार प्रैक्टिस करने से एक्यूरेट आंसर जब तक ना आ जाए। तो इसको कैसे करते हैं, ये स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमेशा याद रखना है। उसमें जो है तो हमारे पास जो दिया होता है न्यू दिल्ली टू कानपुर, ये 432 किलोमीटर, ये कहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 432 किलोमीटर पर। तो ये एक हमारे पास क्या आ गया, दिल्ली टू कानपुर, और टाइम टेकन कितना हुआ, 8 आवर्स फ्रॉम, मतलब ये जो काउंटिंग करते हैं तो वहाँ पर 7:45 तक ये 8 घंटे यहाँ पर हुए टोटल। तो स्पीड कितनी थी, तो अभी हमको यहाँ पर क्या मिला, टाइम टेकन मिला। अब स्पीड निकाल रहे हैं, 432 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 8 आवर, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम 8 आवर्स, तो वो हो गया कैलकुलेशन में 54 किलोमीटर पर आवर। तो कन्वर्ट जब करेंगे के, तो 5/18 जो बताए थे आपको, तो इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 5/18, इसमें इसको डिवाइड बाय 1 में रख देना है, जो होगा 15 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर है, 15 मीटर पर सेकेंड। और जो ऑप्शन उसके दिए गए थे, तो वो कुछ इस तरह से थे। जी हाँ, चलिए। हाँ, तो ये क्या दिया गया था इसमें, ऐसे ऑप्शन थे, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले नहीं थे। तो ऐसे सॉल्व करना है, 2 ही क्वेश्चन आते हैं ऐसे बस, और जिसको बिल्कुल भी नहीं देना है तो उसको स्किप कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल भी अगर नहीं समझ रहा, लास्ट सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ 2 एनिमल्स। तो ग्रुप ऑफ एनिमल है, वह फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ, उनकी जिंदगी भर दांत बढ़ते रहते हैं, नीप gnawing on the things to keep their teeth from becoming too long, ज्यादा बड़े ना होने से वो घिसते रहते हैं। Okay. Rat and squirrel. रैट एंड स्क्वायरल। Yes, sir. पिछले टाइम से तो एक पूछा था, अब 2 में कंफ्यूज किया। Third. तो हाँ, ग्रुप में फोटो भी डाले थे उसके, कुछ लोग डर गए थे। Yes, sir. रैट एंड स्क्वायरल ये। नेक्स्ट है, कन्नौज इज अ डिस्ट्रिक्ट विच फेमस थ्रू आउट इंडिया फॉर इट्स इत्रा। दिस डिस्ट्रिक्ट इज अ पार्ट ऑफ, इत्रा मतलब क्या है, इत्र के लिए, इत्र। Itra. नहीं, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। Second. Fourth. 66, उसका है फोर्थ, यूपी, उत्तर प्रदेश। कन्नौज एक डिस्ट्रिक्ट है जो फेमस है उसके इंडिया के इत्र के लिए, तो ये डिस्ट्रिक्ट पार्ट है यूपी का, यूपी कन्नौज। राइट, नेक्स्ट है, सैंड ड्यून्स आर फाउंड इन, रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं, रेत के टीले। अफगानिस्तान। फोर्थ रैंक। Fourth. Abu Dhabi in अबू Afghanistan. धाबी एंड अफगानिस्तान। तो फोर्थ बिल्कुल सही है, अबू धाबी एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का सैंड ड्यून्स आता है, और डेजर्ट ओक आता है, तो कहाँ पे आता है, ऑस्ट्रेलिया। वो ऑस्ट्रेलिया का आता है। और उज्बेकिस्तान से कौन आए थे, अल बैरून, इस पर भी सवाल आते हैं। Hmm. पाकिस्तान में किस किस्म के घर बनाते हैं, मड, Valley. कैसे याद रखना। और चिल्लीज कहाँ से आई थी, अमेरिका, साउथ अमेरिका। America. साउथ अमेरिका। Hmm. भोपाल इज ड्यू नॉर्थ ऑफ बैंगलोर एंड गांधीनगर इज ड्यू वेस्ट ऑफ भोपाल। ड्यू वेस्ट, ड्यू नॉर्थ ऑफ बैंगलोर एंड गांधीनगर इज ड्यू वेस्ट ऑफ भोपाल। तो डायरेक्शन बैंगलोर विद रिस्पेक्ट टू गांधीनगर क्या हो, साउथ वेस्ट रैंक। कैसे। Oh. तो भोपाल जो है तो बैंगलोर के नॉर्थ में है, और यहाँ पर गांधीनगर वेस्ट ऑफ भोपाल है। वैशाली नगर गुजरात में, विद रेस्पेक्ट टू
साउथ नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट भी रहेगा सर। सेकेंड। तो उसका थर्ड है साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट इसका है। एक मरतबा फिर से इसको पढ़ के कोशिश कीजिए कैसे आ रहा है, मतलब उसको एक्सप्लेन कैसे करें। ये वाला थोड़ा आसान तरीके का उसमें, मतलब ये डायरेक्शन पे जो क्वेश्चन आता है। तो उसको मैप में देखने पर वो समझ में आ जाए। मैप के क्वेश्चंस एक एक ही आता है ये ज्यादातर। ये से दो से तीन, अभी दो हो गए ना, तो अब उसके बाद में ज्यादा नहीं आते, दो या तीन। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज के ताल्लुक से कॉपर और कॉपर एंड टिन। एलॉय ऑफ कॉपर एंड टी। थर्ड वाला थर्ड। अक्सर आता है। तो 69 का है थर्ड, राइट। इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ये कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। ब्रॉन्ज। नेक्स्ट है ठीक है तो फिर और नेक्स्ट है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ मैच विच डज नॉट प्रोवाइड। जो प्रोवाइड नहीं करता करेक्ट वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग फूड आइटम। दाल। फोर्थ दाल पापड़। दाल पापड़। डज नॉट प्रोवाइड करेक्ट। दाल। पक्का, ये बहुत बार आया है। प्रिजर्व नहीं कर सकते। तो उसका सेकेंड ही है प्रिजर्व कर सकते पापड़। दाल पापड़। पापड़ को प्रिजर्व कर सकते हैं। हाँ, तो मिल्क पनीर नहीं हो सकता, ये बहुत बार आया है। नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ आवर कंट्री द बिग कोन शेप्ड टेंट्स यूज्ड फॉर लिविंग आर नोन एज रेबो एंड द प्लेस इन विच एनिमल्स आर केप्ट आर कॉल्ड लेखा। मेघालय। अब रेबो एंड लेबा के हिसाब से पूछ रहा है डायरेक्ट कंट्री, लेकिन क्या थर्ड थर्ड जम्मू कश्मीर। थर्ड जम्मू एंड कश्मीर। तो उसका फोर्थ आ रहा है, फोर्थ क्या, लेह एंड लद्दाख। लद्दाख। रेबो एंड लेखा। देखिए लेखा से याद रख सकते हैं आप, आसान है। लेह में देखिए लेक। एच और लद्दाख का के भी है उसमें, लद्दाख का के एच है उसमें। लेह एंड लद्दाख लेखा। ये निमोनिक। निमोनिक। नेक्स्ट है कौन सा है इसका सर राइट आंसर? राइट लेह फोर्थ लद्दाख। लेह एंड लद्दाख। वॉइस ब्रेक हो गई थी। अच्छा ओके। नेक्स्ट है इन आर कंट्री देयर आर। हमारी कंट्री में कितने यूनियन टेरिटरी। तो थर्ड वन इज राइट, 8 यूनियन टेरिटरीज। तो उसको याद भी कर लेना, उसके ऊपर आता है कि विच इसमें से कौन सा नहीं है। तो मिजोरम पे ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ 3 स्टेट्स ऑल हैविंग देयर कोस्ट ऑन द अरेबियन सी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात। क्या बड़ा अरेबियन सर। थर्ड है कोस्ट अरेबियन सी से जो फर्स्ट रहेगा केरला, कर्नाटक और महाराष्ट्र। के फर्स्ट है फर्स्ट। इसमें उड़ीसा। तो फर्स्ट बिल्कुल सही है, के एम, अरेबियन सी में नहीं आता। राइट। नेक्स्ट है छाऊ इज फोल्क डांस फ्रॉम द कॉमन पीपल ऑफ। छाऊ नृत्य मिजोरम। चेराव किसका छत्तीसगढ़। आता है? चेराव मिजोरम। मिजोरम का चेराव। आसाम या फोर्थ। थर्ड आसाम का व्यू है। आसाम। मिजोरम का चिराऊ है सर। फर्स्ट चिराउ या ठीक है थर्ड ना। होगा। थर्ड। थर्ड सही है, और ये भी आसान है याद रखना। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़। भी। हाँ, छ और छत्तीसगढ़। तो छाऊ। छाऊ। CHH। यस। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अर्थवर्म्स। अर्थवर्म्स के बारे में क्या इसमें से करेक्ट है। अर्थवर्म्स मेक tunnels in the pits which provide an easy passage to air and water into the soil. Earthworms soften the soil by digging underneath. Earthworms save the main crops from weeds.
द ड्रॉपिंग ऑफ द earthworms fertilize the soil। ये ऑप्शन इसको एक बार हिंदी में भी पढ़ के बता देते हैं। केचुए के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। केचुए खेत में छेद बनाते हैं और वायु और जल के मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। केचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली बनाते हैं और मुख्य फसल को कटवा के बचाते हैं। बल मृदा का उर्वर उपजाऊ बनाते हैं। ए बी डी रहेगा सर। अब ए बी डी का है में आ रहा हूँ, देखिए फोर्थ में आ रहा है। अर्थवॉर्म सी नहीं रहेगा। क्रॉप सेव नहीं करते वो। सर आप देखिए फोर्थ है क्या? ए बी। सी नहीं। तो देखते हैं इसका फोर्थ है ए बी एंड डी। कॉन्फिडेंस। और ये वाला वैसे हुआ भी था जब संडे को अर्थवॉर्म सेव नहीं करते। सुबह में। अच्छा तो फिर इन्होंने अटेंड करे शायद। नहीं उन्होंने नहीं दिया, आपने किया। नहीं हमने भी नहीं कर। ये देखिए इसमें पढ़िए मुर्दा। सुबह में लेते हैं आपने। मुर्दा कैसे बोल रहा है? अर्थवॉर्म वो हिसाब से पहला क्या है, अर्थवर्म मेक ट्यूनल्स इन द फील्ड्स व्हिच प्रोवाइड इजी पैसेज टू एयर एंड वाटर इन द सॉइल। अर्थवर्म सॉफ्टन करता है सॉइल को डिगिंग अंडरनेथ। तो रिपीट में ही देखना है कि याद रहते या नहीं। हिंट आ गया ना इसमें तो सर। नहीं रह रहे तो मतलब और रिपीट होना चाहिए। सर इसमें हिंट आ गया ना, अर्थवॉर्म सॉफ्टवेयर भी करते थोड़ा बहुत, हाँ। सेव भी करते बोला। अर्थवॉर्म जब सॉफ्टवेयर करते तो फिर सेव नहीं करते ना वो। सर वो सेव करते मेन क्रॉप्स को वीट से। और इसमें हिंदी में क्या था, केचुआ मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते, तो इसको नहीं बचाते। जमीन पोली बना रहे मतलब जरखेजी में काम में आते हैं ना, नाम बनाते तो नम बनाते ये सब, लेकिन वो बचाते बोले तो वो एक क्या हो जा रहा अलग जैसे एंटीवायरस आता है या फिर वो मतलब गार्ड हो जा रहे हो किसान के। हाँ। उसके दोस्त तो है वो जो कंपोजिशन में है, मतलब फर्टाइल करने में, लेकिन उसको खरपतवार से बचाने में उससे लड़ाई नहीं करते। बचाने के लिए खाद तो उस हिसाब इस्तेमाल से हाँ छिड़काव। हाँ बचाने के लिए अच्छी चीजें। नेक्स्ट है द एडवांटेजेस ऑफ टीचिंग ईवीएस इज इन ब्लेंडेड और हाइब्रिड लर्निंग मोड आर। हाइब्रिड लर्निंग मोड या फिर ब्लेंडेड मोड में लर्निंग एडवांटेज ईवीएस का क्या है। स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन ऑनलाइन क्लास फ्रॉम एनीवेयर। स्टूडेंट्स गेट इंटरेक्ट विद टीचर एंड पीयर फेस टू फेस। स्टूडेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी अटेंटिव ड्यूरिंग द क्लास। स्टूडेंट्स आर एबल टू सप्लीमेंट देयर ऑनलाइन लर्निंग विद रिलेटेड एक्टिविटीज एट होम और कम्युनिटी। तो हिंदी में एक बार हिंदी में पढ़ लेंगे कि मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के क्या फायदे हैं कि विद्यार्थी कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकते हैं। विद्यार्थियों को शिक्षक एवं साथियों से बातचीत करने का मौका मिलता है और विद्यार्थियों को कक्षा दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है। और विद्यार्थी अपने ऑनलाइन से सीखी हुई बात घर समुदाय के पूरक गतिविधियों से पूरा कर सकते हैं। अपने ऑनलाइन ए से बी। ए बी डी रहेगा। ए बी सी नहीं। ABND थर्ड। थर्ड। में क्या नॉट रिक्वायर्ड। हाँ नॉट तो रिक्वायर्ड। 76 का देखते हैं। उसका थर्ड सही है ABND, जिसमें स्टूडेंट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी अटेंटिव। मतलब सिर्फ जैसे कि लॉकडाउन में कुछ बच्चे सिर्फ मतलब लगा कर बैठ जा रहे थे, अटेंड नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में मतलब अटेंटिवनेस रहा तो जब मीनिंगफुल होगा। नहीं सर वो बोल रहा है कि वो रिक्वायर ही नहीं और अटेंड करने के लिए। नॉट रिक्वायर्ड टू बी अटेंटिव। हाँ अटेंटिव मतलब अटेंड नहीं, रिक्वायर अटेंटिव। होते, अटेंड करने हाँ के लिए रिक्वायर मतलब होते। सतर्क रहना या फिर ध्यान देना, चौकन्ना, चौकन्ना रहना। इसको पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ सिंक्रोनस ऑनलाइन टीचिंग ऑफ ईवीएस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स। Able to join class anytime. Students are teacher able to converse in real time. Students get content of class online class anytime they join. Teacher is able to share content. अभी जूम से जो आप समझ सकते हैं जो अपन क्लास लेते हैं, तो उसके हिसाब से क्या सही और क्या नहीं, इसके हिसाब से सेकंड। इसको एक बार क्या करेंगे हिंदी में और अच्छे से पढ़ लें कि ईवीएस फोर्थ पढ़ाने सर। की विशेषता है। पहला है कि विद्यार्थी किसी भी समय कक्षा में शामिल हो सकता है, तो किसी भी समय बोले तो एक भी ऐसा 24 घंटे में आ रहा। दूसरा है कि शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम है, जिसका क्या रखे एबल टू कन्वर्ज इन रियल टाइम। तो ये तो हो सकता है ना टीचर और स्टूडेंट। सेकंड। और जब भी शामिल होते हैं तो विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास का पाठ्य पुस्तक मिल जाता है, मतलब 24 घंटे में कभी भी एनी टाइम यहाँ अवेलेबल।
और टीचर इज एबल टू शेयर कंटेंट एनी टाइम ऑफ द डे, और स्टूडेंट कैन एक्सेस एनी टाइम, इसमें भी एनी टाइम एनी टाइम। तो सेकंड रहेगा। हाँ, एनी टाइम नहीं है। 77 का सेकंड सही है। इसमें क्या है कि एबल टू कन्वर्ज इन रियल टाइम, कम्युनिकेशन तो उसमें होगा, सब म्यूट नहीं रहेंगे, रियल टाइम रियल टाइम में कन्वर्ज। नेक्स्ट है स्वाति, एक ईवीएस टीचर है, क्लास फोर्थ की। वो शो करती है वीडियो ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट, जैसे कि ग्रास, घास, बैम्बू, रोज, बनाना, पाम ट्री। डिस्कस करती है अबाउट साइजेस ऑफ द प्लांट्स विद लीव्स, स्टेम एंड फ्लावर्स इन ऑल द प्लांट्स विद हर स्टूडेंट्स। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव इन दिस एक्टिविटी इज टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ स्टूडेंट। तो इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट का अटेंशन लाने का? पहला है कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की तरफ, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट्स एंड ट्रीज, ऑब्जर्व variation present within the category of plants, the importance of plants to human being. थर्ड है। थर्ड है सर। थर्ड। ऑब्जर्व वेरियस विद इन द कैटेगरी। चेक करते हैं, इसका थर्ड सही है। पार्ट्स ऑफ प्लांट नहीं बताना है, डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, और इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट इन ह्यूमन बीइंग नहीं, तो ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन जैसे कि मुशाहिदा ज्यादा इसमें अहमियत का हामिल होता है, तो वो हिसाब से भी वेरिएशन जो आता है उसमें प्रेजेंट जो है कैटेगरीज ऑफ प्लांट, जिसको हिंदी में पेड़ पौधे के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता। नेक्स्ट है व्हाइल टीचिंग थीम फूड, फूड पढ़ाते अपना रीता, एक टीवीएस टीचर है, वो पूछती है बच्चों से क्लास फिफ्थ के कि कंडक्ट करना है एक सर्वे अबाउट डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीकों से, इन विच फूड प्रिजर्वेशन मेथड जो है तो फॉलो किए जाते हैं डिफरेंट नेबरिंग हाउस होल्ड्स में। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव इन दिस सर्वे विल बी, अगर नहीं समझो तो हिंदी में भी समझ सकते हैं। समझ गया है ना? पहला है कि मेक स्टूडेंट सेंसिटिव टुवर्ड्स डिफरेंट पीपल, to assess student competence in conducting survey. Continue to collect first-hand information, community or provide opportunity. ए सी डी रहेगा, बी नहीं रहेगा। ए सी डी तीन सेकंड है तो सेकंड। सेकंड। तो 79 का चेक करते हैं, तो सेकंड बिल्कुल सही है। ए सी एंड डी, जिसमें बी नहीं है, कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट करिकुलम। अभी जो मौजूद है निसाब, उसके हिसाब से प्राइमरी स्टेज पर ईवीएस का, टू ट्रेन स्टूडेंट टू लोकेट एंड कॉम्प्रिहेंड रिलेशनशिप बिटवीन द नेचुरल, सोशल एंड कल्चरल environment, to develop an awareness about environmental issues in students, to develop an understanding of Earth as the habitat of mankind and other form of life, to understand the various pedagogy of EVS. ABC A B C तो नहीं है उसमें। फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो फिर सर ए बी नहीं। बी सी डी। ए बी डी रहेगा शायद। सर ऑप्शन बताइए। A only बी A, रहेगा। सी डी रहेगा, फोर्थ रहेगा। थर्ड थर्ड रहेगा। किसी का थर्ड फोर्थ, सर थर्ड, एसीडी। किसी का सेकंड। सर देख ए सी डी। सी डी। कौन सा वाला नेगेटिव दिख रहा है बताओ ना सर। आप बहुत ज्यादा हार्ड है। नेगेटिव कौन सा है इसमें? अच्छा, ये अवेयरमेंट इश्यूज को क्यों इतना अवेयरनेस देना रहेगा? बी रॉन्ग रहेगा सर, ए सी डी रहेगा। देखते हैं इसका, 80 का है सेकंड, सेकंड है ए एंड बी। सर हमने पहले से ही दिया। तो सही जवाब है जिसने बी का दिए, मतलब सेकंड आंसर जिसने मतलब दिया, ये ए एंड बी। ट्रेन स्टूडेंट को लोकेट कॉम्प्रिहेंड रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। सर सी और डी नेगेटिव है। प्रेजेंट जो है अभी, तो ये आ रहा है, और डेवलप करना अवेयरनेस। क्यों बताइए स्टूडेंट सीरियस का। वो जो है तो नेगेटिव पॉजिटिव का नहीं पूछा, उसने पूछा कि प्रेजेंट जो करिकुलम में अभी के निसाब में, तो वो क्या है प्राइमरी स्टेज पर। तो अभी के निसाब में ट्रेन करना स्टूडेंट को लोकेट करने, कॉम्प्रिहेंड करने और डेवलप करने अवेयरनेस एनवायरमेंटल इश्यूज में स्टूडेंट के, तो ये अभी के निसाब में है। जो पिछला निसाब भी अगर अगर हो सकता था ना, तो ये हो सकता था कि अंडरस्टैंड करना वेरियस पेडागोजी ऑफ ईवीएस और डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड, मतलब पॉजिटिव हो सकता, नहीं भी हो सकता, निगेटिव, उसका नहीं पूछा। अभी के निसाब में दो चीजें, सर पेडागोजी ऑफ सीरियस स्टूडेंट्स को नहीं पता। डेवलप करना अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ एज द हैबिटेट, तो उसमें क्या हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ नहीं है अभी फिलहाल के निसाब में, और पेडागोजी नहीं, ये दो चीजें आ रही है। इन्वायरमेंटल इश्यूज मतलब के माहौल से जो जुड़े मसाइल हैं,
उसके बारे में अवेयरनेस लाना, तो वो तो हो सकता है। और कॉम्प्रिहेंड रिलेशनशिप, नेचुरल, सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट को जम करके ट्रेन करना। उसके बाद है नेक्स्ट, ईवीएस टीचर के हिसाब से शुड कीप इन माइंड दैट फॉलोइंग क्राइटेरिया टू मेक ग्रुप्स फॉर कंडक्टिंग एन एक्टिविटी। ईवीएस टीचर के हिसाब से दिमाग में रखना है कि ये क्राइटेरिया ग्रुप बनाकर कंडक्ट कर सकते एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू देयर कॉग्निटिव लेवल, ग्रुप एक्टिविटी जेंडर सेपरेट करके, और मेनी ग्रुप्स एज पॉसिबल फ्रॉम द होल क्लास, मेक ग्रुप बेस्ड ऑन कोऑपरेशन पार्टिसिपेशन अमंग ग्रुप्स। फोर्थ। सर फोर्थ हिंदी में दिखाओ जरा। हिंदी में फोर्थ देखते हैं कि समूह के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाना। पूरी कक्षा में जितने समूह बना सकते बना लो। लिंग के आधार पर बालक एवं बालकों का अलग समूह, तो उनके फोर्थ ही सभी। लग रहा था। तो 81 का देखते हैं, का है फोर्थ सही जवाब, पीयर ग्रुप। यस मैनी सर। ग्रुप एज पॉसिबल, जितने बना सकते बना लो। तो ये नहीं है, ग्रुप अकॉर्डिंग टू जेंडर, जेंडर से बनाओ। और ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर कम्युनिटी लेवल, फिर सेग्रीगेशन में आ रहा है इसमें, बच्चे और लेबलिंग में आ रहा है। हाँ, तो ये क्यों लेवल में? सेग्रीगेशन, अच्छा हाँ, लेबलिंग उनके कॉग्निटिव लेवल। इंटेलिजेंट बच्चों को अलग क्लास में बिठाना हो। तो इस हिसाब, तो इस तरह कंफ्यूज करने में ऐसे दायरे हो ग्रुप ग्रुप डायरेक्ट। पहले उसमें होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस ग्रुप के बारे में हाँ, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस, हाँ वो हटा के राइट। अब नेचर ऑफ ईवीएस करिकुलम में प्राइमरी लेवल पे क्या है? इंक्लूसिव, कॉन्टेक्चुअल, थीमेटिक, इंटीग्रेटेड, एक्सपीरियंशियल, कॉन्टेक्चुअल, डिसिप्लिनरी, फॉलोज एज एनवायरमेंटल अप्रोच, सिंगल सब्जेक्ट, ग्लोबल टू लोकल, इंक्लूसिव। सेकंड कोर्स भी हो सकते हैं। सिंगल फोर्थ भी हो सकता है, फोर्थ नहीं हो सकता और सब्जेक्ट। डिसिप्लिन नहीं रहेगा। फर्स्ट सर फर्स्ट। 82 का देखते हैं, तो फर्स्ट सही है, सर वो उसमें ना ग्लोबल टू लोकल दे रहा, लोकल टू ग्लोबल रहता। लोकल टू ग्लोबल रहता है। हाँ, और इंक्लूसिव आ गया ना फर्स्ट में। तो क्यों नहीं हुआ इंटीग्रेटेड एंड तो एक्सपीरियंशियल? उसमें एग्जाम हो जाएगा उसमें। हाँ, डिसिप्लिनरी, इन्वायरमेंटल। तो कंटेक्चुअल देखिए, यहाँ पर ये क्यों नहीं हुआ? डिसिप्लिनरी, डिसिप्लिन आ जाएगा। इंक्लूसिव, कॉन्टेक्चुअल और थीमेटिक, जो कि हिंदी में समावेशी, प्रासंगिक और थीम आधारित थीमेटिक। नेक्स्ट है, while choosing stories to introduce TBS concept, a teacher need to keep the following points in mind. स्टोरीज बताते हैं उसमें क्या दिमाग में रखना है? स्टोरीज शुड नॉट क्रिएट एनी मिसकंसेप्शन अबाउट एनी कॉन्सेप्ट। स्टोरीज शुड नॉट पोर्ट्रे any stereotype related to gender, caste, religion, and other social groups. Stories should be enjoyable and entertaining. Stories should be such that student can relate to them. ABC, B, C, D. फास्ट सर बताइए। सी नहीं रहेगा सी नहीं रहेगा उसमें, ए बी और डी रहेगा। एंजॉयमेंट के वास्ते रहेगा। ए बी डी रहेगा सर। अब देखिए फिर एंजॉयमेंट रहेगा, एंटरटेनमेंट थोड़ी कर सकते। थर्ड एंजॉयमेंट ए बी और डी भी थर्ड सही रहेगा है, उसमें। ए बी डी। थर्ड सही आ रहा है, ए बी एंड डी। सी नहीं, इसमें एंजॉय तो करते हैं बच्चे, लेकिन एंटरटेनिंग बोले तो एक नहीं मतलब लेकिन इंटरटेन के हिसाब से आया, तो उसका क्या आ रहा है? मनोरंजक होना चाहिए कहानियां, मनोरंजन, तो वो नहीं आ रहा उसमें। दिलचस्पी वाले हो सकते हैं, कभी कभार इंजॉय का पॉजिटिव में आता है, तो ये इस बार नहीं। ए बी एंड डी, स्टूडेंट कैन रिलेट और रिलेटेड टू, शुड नॉट, ये नॉट था इसमें पोर्ट्रेट करने से, तो स्टेरियोटाइप नहीं होना चाहिए, और नॉट मिसकंसेप्शन, तो पॉजिटिव में आई थी। उसके बाद एन ईवीएस टीचर विल आस्क हर स्टूडेंट टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू इनकलकेट मैपिंग स्किल इन दैम। एक ईवीएस टीचर बच्चों से पूछता है कि इसमें से एक्टिविटी जो इनकलकेट कर सकते हैं मैपिंग स्किल उनमें। पहला है कि लोकेटिंग कार्डिनल डायरेक्शन ऑन अ मैप, ड्राइंग अनस्केल मैप, यूजिंग सिंबल ऑफ सेल्फ ड्रॉन मैप्स, यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड यूनिवर्स सिंबल टू इंटरप्रेट अ मैप। ए सी डी नहीं बच्चे। ए डी बी सी, इसमें ए ऑप्शन बी है डी ऐसा है नहीं, सर एक डी ओनली, या फिर चारों है? हाँ, एक बार और पढ़िए तो। चारों या फिर ए डी। चारों भी होगा। स्टैंडर्डाइज्ड सब क्वेश्चन अनस्केल्ड मैप नहीं रहेगा ना। फर्स्ट भी हो सकता है या फोर्थ भी हो। कौन सा हो सकता? सर ऑप्शन सबको बताइए।
A A, C B, D. B, C और D only? A, B, C, D. अब ऊपर रहेगा, डी रहेगा, ए और डी रहेगा। 84 का चेक करते हैं। फोर्थ वन है सारे, सबके सब है। स्टूडेंट फॉलोइंग एक्टिविटीज इनकलकेट मैपिंग स्किल। तो मैपिंग स्किल में उसने स्केल से मतलब एक्यूरेट नहीं है, ये क्या है कि स्किल के हिसाब से एक्टिविटी में है, तो ये चल जाए। अनस्केल्ड मैपिंग, डायरेक्शन ऑन मैप, लोकेटिंग डायरेक्शन सिंबल, तो ये क्या है, सिर्फ एक्टिविटी है ये कोई एग्जाम में कंपटीशन नहीं है। मैपिंग स्किल का तो सबके अलग अलग आ सकते हैं, वो अनस्किल्ड मैप हो सकते हैं इस वजह से। इंटरप्रेटर मैप। उसके बाद है नेक्स्ट 85, एन ईवीएस टीचर अपॉइंट्स ड्राइंग आउट पॉइंट आउट करता है ड्यूरिंग अ डिस्कशन दैट पीपल ऑफ राजस्थान विलेज build their homes from locally available material while people in cities like Mumbai buy material like cement, bricks, मतलब ईंट लेते हैं वो, सीमेंट और ग्लास टाइल, ये सारे घर बनाने ये क्या करते हैं, ये मटेरियल खरीदते हैं और यहाँ पर ही इनके पास जो मौजूद होता है तो उससे वो मटेरियल बनाते हैं घर। तो देयर लर्निंग आउटकम्स फॉर असेसमेंट ऑफ दिस डिस्कशन। तो लर्निंग आउटकम इसके क्या निकलेगा असेसमेंट का, इस साइंस का डिस्कशन का? ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटिंग और कंपेयरिंग एनालिसिस। एनालाइज सेकेंड सर। एनालिसिस थर्ड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता था। फर्स्ट रहेगा और फोर्थ भी बोल सकते हैं। कंपेयरिंग रहेगा सर, कंपेयरिंग और एनालिसिस। First. हाँ फोर्थ भी हो सकता। उसका है फोर्थ। फोर्थ क्या है? कंपेयरिंग और एनालिसिस, कंपेयरिंग एनालिसिस। तो एनालिसिस भी इसमें आ गया और कंपेयर करना भी। क्योंकि वहाँ पे राजस्थान के यहाँ नहीं मिलते, हाँ, मुंबई के कंपैरिजन। Next, an EVS teacher wants her students to find out the various everyday activity of people that contribute to the wastage of water. Which of the following is the most appropriate strategy for this purpose? Wastage of water में डॉक्यूमेंट्री और फिल्म के हिसाब से वाटर इश्यूज, विजिट टू नल्ला जो कि है वाटर ड्रेन, और इंटरेक्शन विद families in neighborhood, estimation of the quantity of water used by families. फोर्थ। सेकंड रहेगा सर। फर्स्ट। क्या बोल रहा हूँ? वेस्टेज ऑफ वाटर फोर्थ रहेगा सर। वेस्टेज ऑफ वाटर तो एस्टिमेशन फोर्थ आएगा सर। वाटर की। तो उसका चेक करते हैं। फोर्थ सही है कि एस्टिमेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज बाय फैमिली पर डे, कि उसमें क्या है कि प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की एक मात्रा का अनुमान कितना यूज कर सकता है। तो ये क्या हो जा रहा है कि ईवीएस टीचर फाइंड आउट करेगा एवरीडे एक्टिविटी में वेस्टेज ऑफ वाटर से, पीपल दैट कंट्रीब्यूट टू वेस्टेज ऑफ वाटर। ये वाटर ट्रेन और नेबरहुड, पड़ोसी के पास भी नहीं, और सर वाटर वाटर टैंक का इश्यूज। वो हो जा रहा ना कि वाटर के जमा करने के तरीकों का अगर इंफॉर्मेशन इधर भी पूछा ना सर उसने। हाँ, तो इसमें प्रैक्टिकली भी, इसमें सिर्फ फिल्म थी, हाँ। इसमें प्रैक्टिकली भी एक्टिविटी बाय फैमिली, फैमिली की बात आ रही है, नेबरहुड की बाकी सेकेंडरी में आ जा रहे हैं, यहाँ से ज्यादा सीखेंगे अच्छे से। 87 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एट द फैमिली लेवल? टेक्स्ट बुक, चाइल्ड एनवायरमेंट, लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी, रोल प्ले। 2 मिनट बचे हैं, 3 क्वेश्चन के जवाब दे दीजिए। तो सेकेंड है उसका जो कि है चाइल्ड्स एनवायरमेंट, इंटीग्रल कंपोनेंट इन्वायरमेंटल एजुकेशन का, प्राइमरी लेवल पे होता है चिल्ड्रन का एनवायरमेंट। यहाँ रोल प्ले नहीं रहेगा हर बार जैसे कि पॉजिटिव में आता है। तो इंटीग्रल कंपोनेंट जिसमें क्या आ गया, प्राइमरी लेवल बोल रहा ना सर वो। पर्यावरण शिक्षा का भिन्न अभिन्न घटक, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का वातावरण। प्राइमरी लेवल पे है इसलिए पहले चाइल्ड एनवायरनमेंट से पहले सीखेंगे, बाद में टेक्स्ट बुक लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी या फिर बाद में। राइट। नेक्स्ट है, एन ईवीएस टीचर विच क्राइटेरिया विल यू कंसिडर टू मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टिंग अ टेक्स्ट बुक फॉर स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी क्लासेस? 1 मिनट बचा है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए अब। टेक्स्ट बुक शुड नॉट हैव एनी स्टेरियोटाइप रिलेटेड जेंडर क्लास, एसीडी शुड स्टैंडर्ड लैंग्वेज, प्राइस देन textbook illustrated by visually appealing. A, D, B, C, A, C or B, D? एडी 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 फर्स्ट। फर्स्ट वाला सही है, फर्स्ट सही है, A and D. यस सर। This book should not have stereotype और textbook should illustrate and visually appealing. विजुअली अपीलिंग। Weekly price or standard language. 89, which of the following resources will be most appropriate to teach gender stereotype to student of class 5th?
सर्वे इन हाउस होल्ड, थर्ड है सर, न्यूज़पेपर स्टोरीज, फील्ड ट्रिप्स। स्टोरीज अबाउट सक्सेसफुल। तो उसका फर्स्ट है सर्वे इन हाउस होल्ड टू फाइंड आउट वर्क अलोकेशन अमॉन्ग मेंबर्स। स्टोरी टाइप जेंडर स्टोरी टाइप है, तो वो कहाँ मिलेगा? हाउस होल्ड और फाइंड आउट वर्क करके अमॉन्ग मेंबर्स। स्टोरी फीमेल हेल्थ प्रोफेशनल, ये मतलब ऐसा फील्ड ट्रिप इस पे नहीं ले जाते कभी। सक्सेस। स्टोरीज अबाउट सक्सेसफुल वुमेन, और ये न्यूज़पेपर का, ये प्रैक्टिकल वर्क में ये है। इसमें प्रैक्टिकल ये भी था, लेकिन फीमेल हेल्थ प्रोफेशनल से ये नहीं था अमंग मेंबर। और 90 है एवीएस सीजर के हिसाब से आपको डिटेल दी गई स्टूडेंट लेवल प्रोफेशनसी स्किल रिपोर्ट कार्ड में, तो क्या सही है? तो 90 का है थर्ड रेटिंग स्किल्स।